स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर डाउट क्लास। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कुछ, तो मैं उसके लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे डाउट सॉल्व करूँगा। एंड और भी किसी स्टूडेंट्स के अगर किसी टॉपिक में, किसी असाइनमेंट में अगर डाउट्स आते हैं तो आप लोग ऐप के ऊपर अपने जो डाउट्स हैं या व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स जो हैं, असाइनमेंट नंबर एंड योर डाउट, और राइट द क्वेश्चन ऑन द पेपर एंड सेंड इट टू मी। जो भी डाउट्स होंगे मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड करूंगा। जैसे कि मेरे पास ये डाउट्स का एक डाउट्स जो आए थे बच्चों का, एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड करा था, तो मैं ये उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को सबको सेंड कर रहा हूँ। तो ये डाउट्स अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इफ़ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर, हमें बताना है कि दो नंबर्स हैं, उनका HCF एंड LCM इक्वल, इसके बारे में बताना है कि वो नंबर्स हमारे क्या होंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर तो मैं बता सकता हूं कि नंबर्स आर इक्वल, बट हाउ आर दे इक्वल, किस तरीके से हम डराइव करेंगे। अगर डराइव करने के लिए आ जाता है कि भाई जस्टिफाई करो, तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि दे आर इक्वल। सी, वी नो द प्रॉपर्टी दैट HCF into LCM of two numbers is equal to the product of the numbers, right? And it is given that LCM and HCF are equal, यानी जो LCM है वो HCF के इक्वल है, right? So let it be any constant K. So LCM is K and HCF is K. So K into K is equal to A into B. K square is equal to A into B. If K square is equal to A into B, that means अगर हमें K फाइंड आउट करना है तो A and B हमारे इक्वल होने चाहिए, राइट? बिकॉज K इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB, एंड अगर हम रूट में छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, बट द नंबर्स आर रैशनल। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, सिंस K स्क्वायर इज इक्वल टू A into B, this implies K is equal to under root of AB. So it justifies that A should be equals to B. एक तो हम इस तरीके से डराइव कर सकते हैं, और एक और हमारे पास मेथड है डराइव करने का, मैं वो भी करके दिखाता हूं। सी, LCM is K, HCF is K। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, जो HCF है वो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, राइट? अगर HCF नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब जो नंबर है वो HCF का मल्टीपल होगा, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं लेट कर लेता हूं, लेट A इक्वल्स टू K इंटू X, वेयर X इज एनी नेचुरल नंबर, X हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है और A हमारा क्या है, नंबर है, K HCF है। हमें ये पता है कि जो HCF है वो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, इसका मतलब जो नंबर है वो HCF का मल्टीपल होगा। एंड हमें ये पता है कि जो LCM है वो डिविजिबल होता है नंबर से एग्जैक्टली, इसका मतलब जो LCM है वो B से डिविजिबल होगा, और अगर LCM B से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो B है हम उसको, एंड वन मोर प्रॉपर्टी, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। अगर मैंने A K टाइम्स X लिया है, मतलब जो A है वो HCF टाइम्स एनी नंबर, तो जो LCM है LCM HCF से डिविजिबल होता है। इसका मतलब जो सेकंड नंबर है हमारा B, हम उसको भी हम K का मल्टीपल ले सकते हैं, यानी K इंटू वाई, बिकॉज जो LCM है वो HCF से डिविजिबल होता है, एंड जो B है वो भी हमारा K का मल्टीपल हो जाएगा। सो HCF एंड LCM हमारा क्या है, K। तो हम इस प्रॉपर्टी में अगर वैल्यू डालते हैं, HCF इज K, LCM इज K, this is equal to what,
kx into ky. So this is equal to k square into xy. This implies xy is equal to 1. xy जो है वो हमारा प्रोडक्ट 1 आ गया एंड xy हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है. टू नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है, इसका मतलब सिंस x and y are natural numbers, this implies x equals to y. That means numbers are equal. So if the HCM and LCM of two numbers are equal, then the numbers are equal. Now second question is, जो second doubt आया है वो क्या है, find the number of real zeros of the graphs of the following polynomials. हमें ग्राफ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल जीरोस. हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसके अंदर कितने जीरोस हो सकते हैं. जीरोस का कंसेप्ट मैंने बताया था, व्हेनेवर द ग्राफ कट्स, व्हेनेवर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, whenever the graph of y is equal to fx cuts the x-axis, then it has real zeros, and the point where it cuts the x-axis is the zero of that polynomial. Here in this case, this graph is intersecting the x-axis at 2 points. One is this and other is this. So at 2 points this graph cuts the x-axis. तो एक हमारा ये जीरो हो जाएगा और एक हमारा ये जीरो हो जाएगा. इसका मतलब इट हैज टू जीरोस. जितने भी पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं. सो हियर वी हैव टू जीरोस इन दिस केस. Here in this case, this is x-axis, this is y-axis, and the graph of the function polynomial y equal to fx, or you can say px, कुछ भी ले सकते हो, वो तो tx px. This graph cuts the x-axis at 2 points. कट करे या टच करे, meaning is the same. मतलब उसको x-axis को उसने टच तो किया ना, कट तो किया. इसका मतलब एक ये पॉइंट है यहाँ पर and this is second point. So this polynomial is also having two zeros because this polynomial is touching the x-axis at 2 points. So number of real zeros is, in this case is 2. अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या क्या टच कर रहा है, कट कर रहा है, अब रियल जीरोस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. रियल जीरोस का मतलब क्या है, इसका मतलब वो उसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. अगर मैं बात करता हूँ कोई भी ग्राफ, अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ, ये ग्राफ मेरा इस तरीके से चला जाता है, मीन्स इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं है. ज़ीरोज़ नहीं है इसका मतलब कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिस पर ये पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, हमारे ज़ीरोज़. मतलब नो real zeros are there in the third case. In the third question, ये भी डाउट में आया है, check whether 987 upon 10500 is a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. हमें ये बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के अंदर मैंने क्या बताया था, इफ द डिनोमिनेटर हैज द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म, इफ द डिनोमिनेटर हैज द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m only, where n and m are non-negative integers, then the decimal terminates. Otherwise, if the denominator is in this form only, then the rational number is having non-terminating repeating
decimal. So here in this case we have to check this denominator, factors of this denominator. Denominator is 10500. हम इसको अगर फैक्टराइज करते हैं, 105 is 15 sevens and 15 is 3 into 5. So 3 5s are 15, 7s are 105, remaining is 100. 100 is 2 2s are 4, 5s are 20, 5s are 100. So this is what, 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1 into 5 raised to power 3 into 7 raised to power 1. See, here the denominator is not in this form, since denominator in 987 upon 10500 is not in the form, not in the form 2 raised to power n into 5 raised to power m only, and this is what the prime factorization of 10500. This implies 987 upon 10500 is a non-terminating repeating decimal, is non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal expansion. Clear? See, the next problem is we have to find the zeros of the following polynomial. मतलब हमें factorize करना है and we have to find the zeros. Here we have the quadratic polynomial. तो हम सिंपली क्या करते हैं, quadratic polynomial में factorization में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं. एंड हेयर वी हैव ऑलरेडी, जो मिडिल टर्म गिवन है वो ऑलरेडी स्प्लिट हुई भी है. सी, जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हम क्या चीज़ देखते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, मतलब कि 2 इंटू रूट 2, ये हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए. एंड सम हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 1 प्लस 2 रूट 2 के इक्वल आना चाहिए. तो हम इसको सिंपली 1 इंटू 2 रूट 2 लिख सकते हैं, एंड इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, 1 प्लस 2 रूट 2 इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल है एंड द सम इज इक्वल टू दिस. तो सिंपली हम क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 रूट 2x प्लस रूट 2, मतलब सिंपली हमने क्या करा, ब्रैकेट ओपन कर दिया. अब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस, जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन रखते हैं, एंड जो भी साइन हमारे पास है वी टेक इट एज इट इज. हेयर वी हैव x कॉमन, 2x माइनस 1 बचा, एंड हेयर इन दिस केस वी हैव माइनस रूट 2 कॉमन, तो ये हमारा बचा 2x माइनस 1, बिकॉज माइनस रूट कॉमन लिया तो ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया. नाउ पूरे के अंदर ये पार्ट कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 इज कॉमन, रिमेनिंग इज x माइनस रूट 2, फैक्टराइज हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरोस, इधर 2x माइनस 1, मतलब ये भी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली जीरो पुट कर देते हैं. सो हेयर वी हैव x इक्वल टू 1/2 एंड x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0. So x is equal to root 2. So here we have two zeros, one is this and other is this. See, in this question also we have to find the zeros of the polynomial, and the polynomial is x square plus 4 root 3 x minus 15. First of all we have to find the product of the coefficient of x square, that is 1, and the constant part, that is minus 15. So their product is what, minus 15. अब हम क्या करेंगे, 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं. 15 के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे,
5 इंटू 3, हम नेगेटिव साइन नहीं देख रहे, वी ओनली टेक 15 के फैक्टर्स आर 5 एंड 3, बट हेयर इन दिस केस वी हैव रूट 3, जो भी पार्ट हमारा रूट में होगा हम उसको रूट के अंदर ही फैक्टराइज करेंगे। लाइक यहाँ पर रूट 3 गिवन है, तो हम 3 को फर्दर फैक्टराइज करके वी राइट 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। इन केस यहाँ पर अगर रूट 5 गिवन होता तो हम रूट 5 इंटू रूट 5 3 को एज इट इज रहने देते। अब हमें क्या चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो तो -15 है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 15 है, मतलब माइनस तो हमें एडजस्ट करना है। सम शुड बी 4 रूट 3, प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है मीन्स बोथ द नंबर शुड बी इन ऑपोजिट साइन, एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। एंड जो सम है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला ग्रेटर होगा। तो इसको हम सिंपली अगर ऐसे लिखें 5 रूट 3 माइनस 1 रूट 3, द आंसर इज 4 रूट 3, एंड प्रोडक्ट तो दोनों का सेम ही रहेगा बिकॉज 5 रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 इज नेगेटिव 15। तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, लाइक ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस 15 एज इट इज। नाउ वी डू द ग्रुपिंग्स, ये ग्रुप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x एज इट इज, बीच में हमेशा प्लस साइन आता है, माइनस रूट 3x माइनस 15, जो भी साइन है वो एज इट इज। हेयर इन दिस केस वी हैव x कॉमन, x प्लस 5 रूट 3 बचा, यहाँ पर हमारा x है और ये रूट 3 है, माइनस भी कॉमन लेना है, तो माइनस रूट 3 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से तो हमारा x बचेगा एंड दिस विल बिकम प्लस, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया। 15 हमारा क्या था, 5 रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 बाहर ले लिया, क्या बचा, 5 रूट 3 बचा, एंड यही एज इट इज ही बचेगा, ये 5 रूट 3, एंड ये दोनों अगर हमारे सेम आते हैं दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। अगर ये दोनों डिफरेंट है इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक हो गया, मिडल टर्म अच्छे से स्प्लिट नहीं हुआ है। सो हेयर x प्लस 5 रूट 3 इज कॉमन, बचा क्या, x माइनस रूट 3, एंड वी हैव टू फाइंड द जीरोस, सो वी पुट them 0 1 by 1, so x is what, negative 5 root 3 and x minus root 3 equal to 0, so x is equal to root 3. These are the two zeros. Zeros क्या होते हैं, that makes the polynomial equal to 0. That means if we put x equal to minus 5 root 3 we'll get 0. If we put x equal to root 3 we also get 0. So these two are the zeros of the polynomial. See in the next part, here in this question रूट भी है और फ्रैक्शन भी है, मतलब पहले तो रूट दिया डर गए बच्चे, फिर फ्रैक्शन भी आ गया बच्चे डर गए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अभी रूट वाला केस तो हमने करा, ये फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें अगर तो सिर्फ रूट वाला केस बचेगा, एंड रूट वाला केस तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इस केस में हम सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमें पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना है एंड कोई भी वैल्यू अगर हमारी फ्रैक्शन में है तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करना है। किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, वी सिंपली टेक एलसीएम। एलसीएम इज 2, सो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5y माइनस 10। 2 एलसीएम लिया, 2 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड जो 2 हमारा एलसीएम में आया सिंपली उसको एज इट इज बाहर 1/2 करके लिख लेते हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें जस्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। प्रोडक्ट हमारा कितना होना चाहिए, -20, 2 इंटू -10, सो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। एंड मैंने बताया था अगर रूट अगर गिवन है फैक्टर्स में, जैसे रूट 5 है तो मतलब 5 को हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, राइट। सम हमारा क्या है, 3 रूट 5 है, मतलब सम इज पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट इज नेगेटिव। इसका मतलब वन नंबर शुड बी पॉजिटिव, अदर शुड बी
नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला नंबर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। हमें 3 चाहिए, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4√5 माइनस 1√5 इज व्हाट, 3√5, 2 2 जा 4, 4 इंटू √5 4√5 माइनस 1√5 स्प्लिट हो गया। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 2y² प्लस 4√5y माइनस √5, 1√5 मतलब √5y माइनस 10। सो 1/2 कॉमन एज इट इज। यहां पर है वी हैव 2y कॉमन, यहां से बचा y और यहां से बचा 2√5, बिकॉज 2y कॉमन लेंगे 2√5 बचा। यहां से हमें y चाहिए पॉजिटिव, माइनस √5y है, तो हम माइनस √5 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमारा y बचेगा एंड माइनस कॉमन आ गया, प्लस बचेगा। 10 में से अगर हम √5 निकालते हैं, ये भी हमारा क्या है 10 है, 10 में से अगर हम √5 निकाल दें क्या बचेगा, सी दिस इज, इतना पार्ट इज 10, ये पूरा हमारा क्या था 20, इतने में से अगर हम √5 अगर बाहर निकाल देते हैं, विल गेट 2√5। नाउ ये दोनों सेम आ गए, मतलब y प्लस 2√5 इज कॉमन, 1/2 एज इट इज, y प्लस 2√5 कॉमन, अंदर बचा 2y माइनस √5। एक बार हम इसको 0 पुट करेंगे और एक बार इसको 0 पुट करेंगे, विल गेट y इक्वल टू माइनस 2√5 and y equals to √5/2. So these are the two zeros of this polynomial. See here in this case D part, again we have fraction. क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं 3. First of all we take the LCM. LCM is 3, so this will become 21y² minus 11y minus 2, and जो हमने LCM लिया we take it out. Now the product should be 21 into minus 2, so minus 21 into 2, this should be the product. Further हम factorize करते हैं 3 into 7, 21 into 2. Here in this case the product is negative, मतलब one number should be positive, other should be negative, and the sum is negative, इसका मतलब greater number will be with the negative sign. तो हम यहाँ पर इसको किस तरीके से अरेंज करें, see this is 14 and this is 3, 14 and 3 को अगर हम ग्रुपिंग करते हैं हमें 11 मिल जाएगा, कैसे, -14 प्लस 3, तो हम -11 को 3 - 14 लिख सकते हैं। सो 1/3 एज इट इज, 21y² प्लस 3y माइनस 14y माइनस 2, और यू कैन राइट -14y प्लस 3y, both are the same, जैसे मर्जी लिख सकते हो। Here 1/3 is common as it is. Here in this case 3y common, 7y plus 1 बचा, and in this case we have -2 common, 7y plus 1 बचा, 7y plus 1 पूरा कॉमन आ गया, 1/3 7y plus 1 into 3y minus 2. For zeros 7y plus 1 को हम 0 पुट करेंगे, विल गेट y इक्वल टू -1/7, एंड 3y minus 2 को 0 पुट करेंगे, विल गेट y इज इक्वल टू 2/3. सो दीज टू आर द जीरोस। तो इस तरीके से ये जो थे हमारी ये डाउट क्लास थी। इसी तरीके से भाई किसी को भी अगर क्लास में किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में इफ़ यू हैव एनी डाउट तो मुझे लिखकर भेजोगे भाई हमें ये डाउट है, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर फ़ोन पर समझ में आ जाता है, व्हाट्सएप पर समझ में आता है, इट्स ओके। फिर भी अगर स्टिल यू हैव डाउट तो मैं उसका इस तरीके से, जैसे आज मैंने वीडियो बनाया, इस तरीके से एक मैं वीडियो बनाकर मैं पोस्ट करूँगा, जिससे कि तुम्हारी जितनी भी क्वेरीज हैं वो इजीली सॉल्व हो सके।